आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTBS लखनऊ, DED SEVI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र विस्तारित कोर पाठ्यक्रम अंतर्गत पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के प्रथम भाग में विस्तारित कोर पाठ्यक्रम का परिचय, इसका महत्व, कौशलों के प्रशिक्षण हेतु सुझाव तथा प्रशिक्षण कौशलों के प्रकार पर चर्चा करते हुए 3 संबंधित पाठ्य योजनाओं के प्रारूपों पर प्रकाश डाला था। इसी क्रम में श्रृंखला के इस द्वितीय भाग में ECC के प्रथम कौशल प्रशिक्षण अंतर्गत दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों के प्रशिक्षण पर चर्चा एवं उदाहरण स्वरूप 2 दैनिक दिनचर्या कौशलों पर पाठ योजना निर्माण पर प्रकाश डाला जाएगा। आप प्रस्तुत उदाहरण के आधार पर विभिन्न दैनिक दिनचर्या कौशलों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण। परिचय। सामान्यतया दृष्टिवान व्यक्ति अधिकांश दैनिक क्रियाकलाप अन्य व्यक्ति को करते हुए देखकर अधिगम कर लेता है, जिसे अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। चक्षु ज्ञानेंद्रिय का अनुकरण द्वारा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस कारण दृष्टि दिव्यांगजन इस प्रक्रिया को नहीं सीख पाता। वह अन्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से यह तो पता लगा लेता है कि कोई क्रिया संचालित हो रही है, परंतु क्रिया को संपादित करने की पद्धति क्या है यह नहीं अधिगम कर पाता। अनुकूल प्रक्रिया के अभाव में वह इन क्रियाओं का निष्पादन त्रुटिपूर्ण करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वास की कमी, अनुकूल वातावरण व अवसर का अभाव इत्यादि भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे द्वारा निष्पादित इन क्रियाओं को सीमित करते हैं। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप ही व्यक्ति को समाज में अच्छे व स्वावलंबी जीवन बिताने में सहायक हैं। दैनिक जीवन में किए जाने वाले क्रियाकलाप मुख्यतः शौचादि क्रियाएं संपादित करना, ब्रश करना, स्नान करना, भोजन बनाना, भोजन करना, कपड़े पहनना, घर की साफ सफाई इत्यादि हैं। दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल के प्रशिक्षण की आवश्यकता। दृष्टिगत तथा विभेदीकरण के योग्यता की कमी के कारण दृष्टि दिव्यांग बालक के लिए दैनिक क्रियाकलाप के कौशलों को अधिगम करना कठिन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य स्वाभाविक प्रकृति के होते हैं। इसलिए दृष्टि दिव्यांग बालक को किसी विशेष टेक्नोलॉजी को अधिगम करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कार्य को संपन्न करने में सम्मिलित किसी विशेष पद्धति के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है। विशेष अनुकूल तकनीकी द्वारा दृष्टि दिव्यांग बालक को कार्यों को अधिक सरलता से संपन्न करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल के प्रशिक्षण की पद्धतियाँ। प्रथम, प्रशिक्षक को यह आकलन कर लेना चाहिए कि
उम्र के सापेक्ष बच्चे को कौन कौन से कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरा, आयु के सापेक्ष किसी विशेष कौशल का निर्धारण। तीसरा, कौशल के प्रशिक्षण में आने वाली चुनौतियां तथा कठिनाइयों को ज्ञात करना। चौथा, प्रशिक्षण चरणानुसार क्रमबद्ध रूप में दिया जाना चाहिए, साथ ही अभ्यासों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पांचवा, प्रशिक्षण देते समय वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों को भी दृष्टिगत रखना चाहिए। छठवां, छात्र द्वारा सही कार्य करने पर सकारात्मक पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सातवां, प्रशिक्षण काल में सुरक्षा पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। आठवां, प्रशिक्षण को छोटे छोटे चरणों में वर्गीकृत करके प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नौवां, प्रशिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री तथा उपकरण इत्यादि को प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व एकत्र कर लेना चाहिए। दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल के प्रशिक्षण की पाठ्य योजना। दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह है कि दृष्टि दिव्यांग बालक न्यूनतम सहायता के साथ अपने दैनिक कौशलों को स्वयं संपादित करने में स्वावलंबी हो जाए। इसी आधार पर दृष्टि दिव्यांग बालक को उसके पूर्व ज्ञान की सहायता से पाठ्य योजना निर्मित कर विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम दो पाठ्य योजनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। इन दो कौशलों के अतिरिक्त बहुत सारे दैनिक दिनचर्या के कौशल हैं जिस पर पाठ्य योजना का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ्य योजना संख्या 1, भाग आ। बाईं तरफ लिखेंगे प्रशिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, आयु जिसे प्रशिक्षण प्रदान करना है उस बच्चे की आयु यहाँ अंकित करेंगे। प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, जिस तिथि में प्रशिक्षण देंगे उसकी तिथि यहाँ अंकित होगी। संप्रेषण का माध्यम सुनकर व स्पर्श के द्वारा यहाँ अंकित किया जाएगा। विषय दैनिक दिनचर्या कौशल का प्रशिक्षण, ये विषय के स्थान पर अंकित किया जाएगा। दाईं तरफ छात्र का नाम होगा जिसे प्रशिक्षण प्रदान करना है, उसकी कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, जो भी उचित समयावधि है यहाँ पर अंकित किया जाएगा। निर्देश का माध्यम क्या है, हिंदी है, मौखिक है, लिखित है या ब्रेल लिपि है, उसको यहाँ अंकित किया जाएगा। और प्रकरण में हम ब्रश से दांत साफ करना, इस प्रकरण पे पाठ्य योजना का निर्माण हमने उदाहरण स्वरूप किया है, तो प्रकरण के स्थान पर ब्रश से दांत साफ करना लिखा जाएगा। इसके पश्चात क्रियात्मक वर्तमान स्तर, भाग अ के ही अंतर्गत ये पॉइंट लिखना है जिसमें प्रकरण के संदर्भ में छात्र का वर्तमान क्रियात्मक स्तर जो भी है वह लिखा जाएगा। हमने यहाँ पे डाला है छात्र ब्रश एवं पेस्ट के संबंध में सामान्य जानकारी रखता है। इसके पश्चात लघुकालिक लक्ष्य, इसके अंतर्गत हमने लिखा है प्रशिक्षण के पश्चात छात्र ब्रश की सहायता से अपने दांत साफ कर सकेगा। इसके पश्चात दीर्घकालिक लक्ष्य हमने यहाँ अंकित किया है छात्र प्रशिक्षण पद्धतियों का अभ्यास कर सही पद्धतियों से अपने दांत
ब्रश की सहायता से साफ करने में स्वावलंबी हो जाएगा। तत्पश्चात शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति, इसके अंतर्गत हमने बिंदुवार 5 प्रशिक्षण पद्धतियों का उल्लेख किया है जिसको हम पाठ्य योजना में प्रयोग करेंगे। प्रथम अनुस्थिति ज्ञान, द्वितीय मौखिक निर्देशन, तृतीय कार्य विश्लेषण, चतुर्थ शारीरिक सहायता, पंचम ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। इसके पश्चात शिक्षण अधिगम सामग्री, इस बिंदु के अंतर्गत जो भी शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण सामग्री प्रयोग की जानी है पाठ्य योजना अंतर्गत, उसको यहाँ पे अंकित करेंगे। हमने ब्रश, मंजन, पेस्ट, मग, बाल्टी या वॉश बेसिन लिखा है। इसके नीचे भाग अ के पृष्ठ में एकदम नीचे बाईं तरफ प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम होगा। भाग ब, यहाँ से भाग ब प्रारंभ होता है पाठ्य योजना का। इसमें सबसे ऊपर प्रश्न या प्रशिक्षक की वार्ता, इसमें जो भी प्रशिक्षक होगा और बच्चे से जो वार्ता किया जाएगा और बच्चे द्वारा दिया गया जो उत्तर होगा, इसके अंतर्गत हम अंकित करेंगे। इसे 2 कॉलम में बांटेंगे। पहला कॉलम होगा प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरा कॉलम होगा छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। पूछे जाने वाले प्रश्न अंतर्गत पहला प्रश्न होगा रात में सोने के बाद आप कब उठते हैं? छात्र उत्तर देगा हम सुबह उठते हैं। प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा सुबह आप दांत किससे साफ करते हैं? छात्र द्वारा उत्तर दिया जाएगा हम दांत को ब्रश से साफ करते हैं। तीसरा जो प्रश्न होगा प्रशिक्षक द्वारा सही ढंग से ब्रश से दांत कैसे साफ करते हैं? छात्र इसका उत्तर दे नहीं पाएगा, यहाँ पे समस्यात्मक लिखा जाएगा। इसके पश्चात प्रशिक्षक द्वारा उद्देश्य कथन की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अंतर्गत लिखा जाएगा आज हम आपको सही ढंग से ब्रश की सहायता से दांत साफ करना सिखाएंगे। इसके पश्चात प्रशिक्षण प्रक्रिया, इसे 3 कॉलम में बांटेंगे। क्रम संख्या, प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण पद्धति। क्रम संख्या में पहला प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत अंकित करेंगे छात्र को ब्रश एवं पेस्ट रखने के स्थान व उसकी स्थिति को स्पर्श कर परिचित कराया। शिक्षण पद्धति का यहाँ हम जो प्रयोग करेंगे वो अनुस्थिति ज्ञान यहाँ अंकित करेंगे। क्रम संख्या 2 प्रशिक्षण प्रक्रिया, बाल्टी, पानी इत्यादि दांत साफ करने के स्थान पर ले जाने हेतु मार्गदर्शित किया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 3 प्रशिक्षण प्रक्रिया, पेस्ट की गंध को सूंघाकर उसे हाथ में देकर स्पर्श कराया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत तीसरा पद्धति ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। क्रम संख्या 4 प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत ब्रश को बाएं हाथ से अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे पकड़ाया कि ब्रश का मुंह ऊपर की ओर हो। शिक्षण पद्धति अंतर्गत चौथा पद्धति जो यहाँ प्रयोग किया जाएगा उसमें हमने अंकित किया है कार्य विश्लेषण एवं शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 5 प्रशिक्षण प्रक्रिया, दाएं हाथ के अंगूठे से और तर्जनी उंगली की सहायता से पेस्ट की ट्यूब का ढक्कन खुलवाया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 5वीं पद्धति है कार्य विश्लेषण एवं शारीरिक सहायता।
क्रम संख्या 6 प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत पेस्ट को उचित मात्रा में दबाकर उंगली पर लेना बताया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 6वीं पद्धति शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 7 प्रशिक्षण प्रक्रिया दाएं हाथ में ट्यूब को पकड़ते हुए बाएं हाथ से उसका ढक्कन लगवाया और ट्यूब को वास्तविक स्थिति में रखना बताया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 7वीं पद्धति शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 8 दाएं हाथ से दाएं हाथ से ब्रश को पकड़ते हुए ब्रश को पानी से गीला कराया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 8वीं प्रक्रिया शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 9 प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत ब्रश को मुंह में ले जाकर दांत पर ऊपर नीचे की स्थिति में चलाना बताया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 9वीं पद्धति शारीरिक सहायता एवं मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 10 प्रशिक्षण प्रक्रिया ब्रश को दाएं हाथ में पकड़ते हुए पानी से धुलना और यथास्थिति में रखना बताया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 10वीं पद्धति शारीरिक सहायता एवं मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 11 प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत छात्र को हाथ में पानी लेना, मुंह में पानी भरना, कुल्ला करना तथा थूकने का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 11वीं पद्धति मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 12 छात्र को पेस्ट, बाल्टी, मग इत्यादि पूर्व स्थान पर रखने को निर्देशित किया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत 12वीं पद्धति अनुस्थिति ज्ञान व मौखिक निर्देशन। इसके पश्चात 1-2 अभ्यास कराकर नीचे मूल्यांकन का बिंदु डालेंगे। वहाँ पर प्रशिक्षक द्वारा अंकित किया जाएगा मूल्यांकन करने के उपरांत और लिखा जाएगा छात्र स्वयं से दांत साफ कर पा रहा है। टिप्पणी इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है प्रशिक्षण उपरांत छात्र कुछ स्तरों पर सहायता के साथ दांत साफ कर सकता है। यदि प्रशिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अतिशीघ्र ही वह अपने दांतों को टूथ ब्रश से साफ करने में स्वावलंबी हो जाएगा। इसके पश्चात भाग ब के पृष्ठ अंत में हस्ताक्षर प्रशिक्षक, यहाँ पर प्रशिक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। ये दैनिक दिनचर्या के एक कौशल की पाठ योजना पूर्ण हुई। धन्यवाद।